हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन जो कि क्या है, एक बायोलॉजी अर्थात साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, तो अक्सर बच्चों को क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है उसमें हम क्या बच्चों को काफी प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा हम और आप इस धरती पर जन्म लिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में देखेंगे। और टाइप्स के बाद हम लोग उसमें होने वाले जो भी एग्जाम्पल है कौन से किस प्रकार से होते हैं इसके देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि एक सिंगल सेल से हम लोग के पूरा एंटायर बॉडी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन के द्वारा होता है, उसको भी देखेंगे कि एक सिंगल सेल जो एक्स और वाई को या एक्स एक्स के मिलने से कैसे हो रहा है का पूरा बॉडी का निर्माण, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या शुरुआत करते हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हो गया क्या कि प्रत्येक जीव द्वारा अपने जैसा संतान को पैदा करना ही क्या है, जनन कहलाता है। ठीक है, कि कह रहे कि क्या कि प्रत्येक जीव को अपने जैसा जो भी क्या है कि बच्चा पैदा करना ही क्या कहलाता है कि जनन कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, जनन की डिफिनीशन हो गया। तो अब कोई पूछे कि क्या कि जनन सभी जीवों के लिए आवश्यक है, तो जनन क्या है, सभी जीवों के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब कि अपने पीढ़ी दर को बनाने के लिए, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी बनाने के लिए क्या है, जनन आवश्यकता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, दादाजी के बाद पापा जी के बाद हम लोग, तो ये क्या है, ये हमारे जो जनरेशन है इसके कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है उसका शादी नहीं हुआ, तो उससे शादी नहीं हुआ तो क्या उसका बच्चा भी पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जनन का है आवश्यकता नहीं है, बल्कि जनन का है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए आवश्यकता है। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पर क्या नोट में डाल के लिख दिया इस बात को कि क्या जनन जीवों के लिए अनिवार्य नहीं है, इसका प्रिविलेज इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, कि जनन का है कि कोई भी जीव के लिए आवश्यक है। ठीक, वही कह रहे कि जनन जीवों के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए करता है। ठीक है, क्या कि जनन क्या करता है कि कोई भी जीव अपने पीढ़ी को बनाने के लिए, मतलब अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए जनन के क्रिया करता है। ठीक है, जनन का ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या जनन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जनन शब्द का मीनिंग अर्थात जनन शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, उत्पत्ति का मतलब सीधे भाषा में क्या, प्रोडक्शन। इसका अर्थ क्या हो गया, प्रोडक्शन। एक बात और हम लोग ध्यान देते हैं क्या कि जो शब्द का है रिप्रोडक्शन भी दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या री प्लस प्रोडक्शन, मतलब कि क्या हो गया यहाँ पर इस बात पर अगर ध्यान दे तो दोनों का अगर सेंटेंस को तोड़ के देख रहा है तो री प्लस प्रोडक्शन, री का मतलब होता है ऐसे में दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, मतलब कि अपने जैसे ऑफस्प्रिंग का फिर से पुनः एक बार का उत्पादन करना, मतलब कि पैदा करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो अगर हम लोग बारीकी से अगर देखना चाहे रिप्रोडक्शन की परिभाषा, तो हम लोग रिप्रोडक्शन को सीधे भाषा में इसको क्या करेंगे, अगर तोड़ रहे हैं तो री बन रहा है प्लस में प्रोडक्शन, मतलब री के मतलब दोबारा और प्रोडक्शन के मतलब उत्पादन हो गया। तो इस बात से क्या पता चल रहा है कि मतलब कि दोबारा कोई भी जीव के उत्पादन करना अर्थात अपने ही जैसा। अब मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, अगर मटर के प्लांट को लगाते हैं तो उससे क्या होगा, लीची तो पैदा नहीं होगा, मतलब कि मटर के प्लांट को लगा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, मटर ही मिलेगा। तो वही करे कि अपने जैसा संतान को क्या करेगा, पैदा करेगा। जो भी बीज, जिस प्रकार के बीज का हम लोग रोपण करेंगे वही बीज हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो भी रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन होने की प्रक्रिया है वो कैसे होता है, तो आप लोग भी जानते हैं कि क्या सिंगल सेल के द्वारा, जो सिंगल सेल रहता है क्या कि मेल में जो रहता है उसको मेल गैमेट बोलते हैं। मेल गैमेट में क्या रहता है, जो स्पर्म रहता है, स्पर्म मेल गैमेट अर्थात पुरुष में रहता है। ठीक, ओवम जो होता है, ओवम जिसको अंडाणु बोलते हैं, वो किस में रहता है, महिलाओं में। ठीक, तो ये जो फीमेल गैमेट है और जो मेल गैमेट है, ये दोनों के मिलने से एक क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट को क्या बोलते हैं,
जिसको युग्मनज बोलते हैं। जाइगोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। हम लोग ज्यादातर ध्यान इंग्लिश में देंगे, ठीक। आज देखिए, अब जाइगोट के बाद थोड़ा सा डेवलप होगा तो इम्ब्रियो बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। जब बच्चा का एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रहता है तो उसका जो भी कोडल होता है उससे अपना क्या करता है कि भोजन को प्राप्त करता है, ऑक्सीजन का ग्रहण करता है, वही रहता है क्या? इम्ब्रियो में जब रहता है। इम्ब्रियो के बाद क्या होगा? एक बच्चा शिशु के रूप में हो जाएगा, ठीक है। बच्चा किसके रूप में? शिशु के रूप में हो जाएगा। इसके बाद क्या है? हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ जनन, मतलब कि जनन के प्रकार, मतलब कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन आप लोग को बता दें कि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहले का जनन हो गया का सेक्सुअल, ठीक है, पहले का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा का एसेक्सुअल, जिसमें ए का मतलब ही होता है एक ए फॉर निगेटिव। ए का मतलब नहीं, मतलब कि जनन ना हो, उसमें वो जो प्रोसेस सेक्सुअल में होता है वो प्रोसेस का हो, एसेक्सुअल में ना हो, ठीक है। तो जनन के 2 प्रकार होते हैं। पहले का प्रकार हो गया का लैंगिक जनन, दूसरा का हो गया अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन सिंपल प्रोसेस है, बट जो अलैंगिक जनन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक। इसमें जो दिया है देखिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस भी लिख दिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें? लैंगिक जनन में। इसमें क्या होता है? सेक्स ऑर्गन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है, जिसे जननांग बोलते हैं, ठीक, हिंदी में। इसमें क्या होगा? नर मादा अलग अलग होगा, किसमें? लैंगिक जनन में। लेकिन अलैंगिक में ऐसा नहीं होगा, ठीक। वही कह रहा है कि इसमें 2 अलग अलग लिंग, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन होगा, किसमें? लैंगिक जनन में। अब बात रहा का कि अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन में क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन नहीं मिलेगा, बल्कि एक ही जीव में सेम सेक्स ऑर्गन मिलेगा, ठीक। इसके बाद इसमें क्या होगा? अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेगा। कितना जीव भाग लेगा? तो एक जीव भाग लेगा। लेकिन बात रहा का लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में दोनों प्रकार के जीव भाग लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो होता है का अलैंगिक जनन जो होता है बैक्टीरिया में होता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है ज्यादातर। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, आप लोग देखते हैं कि 1 मिनट में लाखों हजारों करोड़ों बैक्टीरिया जन्म ले सकता है, लेकिन 1 मिनट में क्या कोई बच्चा पैदा ले सकता है? नहीं। उसके लिए आपको 9th मंथ प्रेगनेंसी रहना पड़ेगा, मतलब कि 9th मंथ बाद बच्चा पैदा लेता है। तो ये एक टाइम्स ऑफ पीरियड हो गया, ठीक है। ऐसे होता है कि कुत्ता में, गाय में, इस सब में भी जो अवधि होता है, टाइम पीरियड जो बच्चा पैदा करने की डिफरेंस होती है। हाथी में लगभग 22 मंथ का होता है, कुत्ता में, बिल्ली में, इस सब में 3 मंथ का होता है। जो गाय होती है उसमें भी 9 मंथ का होता है, हम लोग में भी 9 मंथ का होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं क्या कि लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में ज्यादा संख्या में क्या होता है? एक बार में, मतलब कि 1 मिनट में लाखों हजारों करोड़ों बैक्टीरिया जन्म ले सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि क्या जो अलैंगिक जनन होता है वो काफी तीव्र गति से होता है और अधिक संख्या में होता है, ठीक है। एक बार में इसका संख्या जो होगा का अधिक हो गया। जैसे में हम लोग अभी हाल फिलहाल में देखते हैं कि एक हम लोग का आलू का एक कतरा, मतलब कि आलू का एक सिंपल से पार्ट्स को जब बोते हैं तो लगभग हम लोग के पास 8 से 10 हम लोग का आलू प्राप्त होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसमें भी क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। प्लांट में कौन सा अलैंगिक जनन के कौन से विधि होता है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक। तो एक बार में अधिक संख्या प्राप्त होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन ऐसा जनन हो गया, जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। नर और मादा का है दोनों पाए जाते हैं। वही कह रहा है कि जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों क्या होता है? दोनों भाग लेते हैं, उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। जैसे में हो गया लैंगिक जनन का एग्जाम्पल मानव में भी क्या होती है? मेल होता है और फीमेल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम दिखा दिए क्या कि नर का जननांग होता है जिसे वृषण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं, क्या? टेस्टिस, ठीक। और मादा जो होती है जिसको फीमेल बोलते हैं, तो फीमेल में जननांग क्या होता है? मेन मुख्य जननांग, तो ये हो जाएगा क्या? ओवरी होता है, ठीक। इसके बाद भी बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं जिसको सेकेंडरी बोला जाता है। सेकेंडरी ऑर्गन अलग होता है और एक होता है प्राइमरी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में होगा ओवरी, और जो मेल होगा उसमें क्या होगा? टेस्टिस होगा। इसमें भी क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं,
तो ये हो गया क्या, पशु में भी होता है, पक्षी में भी होता है, इस सब में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक, कौन सी, लैंगिक जनन। अब बात रहता है क्या, अलैंगिक जनन पर, अर्थात क्या हो गया, अलैंगिक जनन के मतलब एसेक्सुअल। ठीक है, तो एसेक्सुअल A4 मतलब कि जो विधि लैंगिक जनन में नहीं पाई जाती है वो कहाँ मिलेगा, आपको अलैंगिक में मिलेगा। ठीक, तो वही कह रहा है कि जनन की वह विधि जिसमें क्या हो, नर तथा मादा दोनों की क्या आवश्यकता न होकर उसमें एक जीव की आवश्यकता होगी। कितने जीव की आवश्यकता होगी, तो एक जीव की। अगर पूछा जाए कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा दोनों न भाग लेकर बल्कि एक जीव मतलब कि सिंगल ऑर्गेनिज्म अगर भाग ले, पार्टिसिपेट करे, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे में आप लोग का क्या हो गया, बहुत ही फेमस एग्जांपल है का अमीबा पैरामीशियम। अमीबा आप लोग देखते हैं कि क्या ये टूटते रहता है, इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड होके ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक, एक सिंगल सेल फिर दूसरे सेल में डिवाइड हो जाता है। जब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसका दोनों का करता है, ग्रोथ होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद ये सीधे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये का पैरामीशियम जिसको चप्पल शेप का हम लोग स्लीपर शेप को लेते हैं। पैरामीशियम का आकार एकदम चप्पल शेप के जैसा रहता है, जो हम लोग स्लीपर जिसको बोलते हैं। सेवाल हो गया, कवक हो गया। तो इस सब में किस प्रकार के जनन पाया जाएगा, तो इस सब में अलैंगिक जनन पाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे अगर कोई हम लोग अगर इम्पोर्टेंट है तो इसका एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल मतलब पूछा जाएगा कभी भी एग्जाम में कि बताइए निम्न में से किसमें क्या है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। अभी आप लोगों का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, इसमें से भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, लेकिन हम लोग का अगर कंफर्म रहेगा तो हम लोग सही टिक लगाएंगे। ठीक, अब बात रहता है क्या कि लैंगिक जनन तो हम पहले बता दिए कि लैंगिक जनन का है एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन अलैंगिक जनन जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसमें ज्यादा समय लगता है। अब इसके बाद क्या है कि अलैंगिक जो जनन है इसके भी प्रकार होते हैं। तो अलैंगिक जनन के भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे क्या है, बाइनरी फिजन हो गया, रीजनरेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। इसके बाद क्या है, पार्थियोजेनेसिस। तो जो बाइनरी फिजन होता है वो खास तौर पर बैक्टीरिया में होता है। जो पार्थियोजेनेसिस होता है वो क्या, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर बन जाए का ऑस्प्रिंग बन जाए तो उसको पार्थियोजेनेसिस बोलते हैं। इस सीड्स में भी होता है, मतलब प्लांट में भी होता है, और हनी बी जो होती है उसमें भी होता है। ठीक, और बात रहा का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि हम लोग का पहले बताएं कि एक आलू के एक छोटे से टुकड़े अर्थात हम लोग गुलाब के एक डाढ़ी को काट के क्या करते हैं, दूसरे जगह लगाते हैं। तो इस प्रकार के जो भी रिप्रोडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अर्थात अलैंगिक जनन के क्या है, टाइप से। तो अलैंगिक जनन पर, अलैंगिक जनन अर्थात अलैंगिक जनन के प्रकार पर हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इस पर एक अलग लेक्चर के हम लोग देखेंगे। ठीक, अब बात रहता है क्या कि अगर पूछा जाए आप लोग से क्या कि लिंग के आधार पर जीव को कितने भागों में बांटा गया है, तो लिंग के आधार पर जीव को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक, एक होता है क्या, एक लिंगी, इसको बोला जाता है क्या, यूनिसेक्सुअल, का यूनिसेक्सुअल। एक होता है क्या, द्विलिंगु, जिसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। ये क्या हो गया, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो अगर पूछा जाए कि लिंग के आधार पर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसका आंसर क्या होगा, एक दो। कौन कौन सा, एक पहले का यूनिसेक्सुअल और दूसरा का बाइसेक्सुअल, अर्थात एक लिंगी और द्विलिंगी। ठीक, तब एक लिंगी किसे कहेंगे, तो वैसा जीव जिसमें एक ही प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, अर्थात विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस प्रेजेंस ऑफ वन टाइप सेक्स ऑर्गन। ठीक, तो क्या होगा, एक लिंगी होगा, और जिसमें दोनों अर्थात बोथ मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा इसमें भी हम लोग को सबसे ज्यादा प्रिविलेज किस चीज को देना है, तो एग्जाम्पल को, एक लिंगी मानव में भी क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, तो दोनों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो गया, सेक्स ऑर्गन हो गया। बात रहता है कुत्ता भी एग्जाम्पल है, कुत्ता में भी क्या, कुत्ता, कुतिया, डॉग और बिर्च दोनों अलग अलग हो गया। इसमें भी क्या है, सेक्स ऑर्गन डिफरेंट टाइप से। ठीक, इसके बाद पशु मतलब कि सब आ जाएगा, गाय भैंस सब आ जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल है एक लिंगी का। अब बात रहता है द्विलिंगी मतलब कि जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म अर्थात एक ही सीड
एक ऑर्गेनिज्म हो या एक सीड हो, मतलब एक बीज हो, उसमें क्या होगा कि दोनों सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, मेल और फीमेल दोनों पाया जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया क्या, पपाया हो गया अर्थात पपीता। इसमें क्या हो गया, दोनों होगा, सरसों जिसको मस्टर्ड बोलता है, केचुआ, कृमि, कृमि जो होता है जो हमारे पेट में कीड़ा पड़ते हैं उसको कृमि बोला जाता है। तो इस सब में कौन से प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, तो द्विलिंगी। तो ये आप लोग को याद रखना है सबसे पहले कि यूनिसेक्सुअल कौन है और बाइसेक्सुअल कौन है, इसका एग्जाम्पल पूर्ण रूप से याद रखना है। ठीक है, एक बार इसका आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले और प्रॉपर इसका नोट्स बना ले, जो भी का है रिप्रोडक्शन है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के कि एक सेल से कैसे इंटायर बॉडी बनता है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले साफ करेंगे, साफ करने के बाद आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहीं पर हम लोग लाइव देखेंगे, थोड़े से जगह में हम लोग कर लेते हैं। कि देखिए अब का कि एक सेल अर्थात सिंगल सेल से कैसे बन रहा है, तो एक सिंगल सेल के बाद बॉडी में क्या बनता है, तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू के बाद क्या बनेगा, ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन के बाद क्या बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। ठीक, ऑर्गेन सिस्टम के बाद क्या बनेगा, बॉडी बनेगा या लिविंग मतलब जीव। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर बात रहता है क्या कि सबसे पहले सेल मतलब कि एक सिंगल सेल, एक एक्स हो या वाई, जो का एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स जो एक्स रह गया इसको फीमेल बोलेंगे। ठीक, और एक्स वाई जो हो गया इसको मेल बोलेंगे। ठीक, तो अब बात रहता है क्या, अगर एक मान लीजिए कि एक पुरुष है और एक महिला है। ठीक, तो इसमें से जो भी प्रिविलेज होगा कि कौन से जीव का जन्म होगा, कौन से जीव का जन्म होगा, तो अगर ई एक्स दे रहा है और ई वाई दे रहा है, तो अगर एक्स वाई है तो मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर क्रोमोजोम है तो वहां पर क्या जन्म लेगा, तो यहाँ पर जन्म लेगा बॉय अर्थात लड़का। तो डिफरेंट टाइप हो गए, अगर इधर से भी एक्स मिल गया और इधर से भी एक्स मिल गया तो ये दोनों का रहेगा सेम क्रोमोजोम रहेगा अर्थात एक्स रहेगा, तो क्या पैदा होगी, लड़की। इसको भी आजकल डिटेक्ट कर दिया गया है, मतलब आजकल हम लोग के पास इतना टेक्नोलॉजी हो गया है कि हम लोग सबसे पहले ही पता कर ले रहे हैं कि क्या जो भी उसमें एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड्स जो भी इम्ब्रियो से निकाल के फीमेल के इसको डिटेक्ट कर ले रहा है क्या कि लड़का है या लड़की। ठीक है, लेकिन इस पर भारत सरकार पूर्ण रूप से क्या है प्रतिबंध लगा के रखा है कि इसको क्या डिटेक्ट नहीं करना है अर्थात जांच नहीं करना है। ठीक है, 1973 के एक्ट से। ठीक, तो अगर एक्स एक्स रहेगा तो क्या बॉय होगा और एक्स एक्स रहेगा, अगर एक्स वाई रहेगा तो बॉय और एक्स एक्स रहेगा तो गर्ल्स होगा। तो इससे मतलब होता है कि एक्स वाई अर्थात डिफरेंस क्रोमोजोम है, तो डिफरेंस क्रोमोजोम है तो इससे पता चल रहा है कि हम पुरुषों के पास डिसाइड करने की क्षमता होती है कि लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि महिलाओं में हमेशा एक्स एक्स क्रोमोजोम रहता है। तो इससे हम लोग को खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि आज के अभी जो मॉडर्न जो हम लोग का युग है और उसमें क्या है वाई क्रोमोजोम पर डे सिंक होते जा रहा है। सिंक होते के मतलब कि इसका जो आकार है वाई क्रोमोजोम क्या छोटा होते जा रहा है, वाई क्रोमोजोम दिन प्रतिदिन छोटे होते जा रहा है, एक्स क्रोमोजोम के लिहाज से ये छोटे होते जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि वाई क्रोमोजोम विलुप्त हो जाए, तो वाई क्रोमोजोम विलुप्त हो जाएगा तो धरती पर क्या होगा, पूरा लड़कियां ही लड़कियां रहेगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस पर साइंटिस्ट लोग शुरू से मतलब कि अभी से ही लग गए हैं, पूरा काम कर रहे हैं। ऐसा जो है एक प्रकार के जो जीव थे जिसको बोला जाता है रेड कैट थे, जो रेड रैबिट थे, और इनमें भी जो चूहा था, जो भी लोग उन लोग पर भी क्या होता है, एक बार इसका जिक्र किया गया था, उन लोग में भी वाई जो क्रोमोजोम था जो उन लोग में भी क्या था, मेल जो चूहा थे, लाल जो चूहा था उसमें भी वाई क्रोमोजोम विलुप्त हो गया था। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट जो न्यूजीलैंड या अन्य देशों के जो भी लोग साइंटिस्ट थे वो लोग मिल के वाई क्रोमोजोम को पुनः फिर क्या किए, खोज किए, और उसके बाद वाई क्रोमोजोम आर्टिफिशियल बनाए।
आर्टिफिशियल के बाद तो खुद उसमें इंजेक्ट किए, इंजेक्ट करने के बाद नया क्रोमोसोम वाई बनाए, फिर से उन लोग का क्या है, उन लोग का जो अपना वंशानुगत जो संतान है फिर से शुरू से चलने लगा। ठीक है, तो हम लोग में भी क्या है, रिसर्च चालू हो गया है कि पुरुषों में जो वाई क्रोमोसोम है उसको सिंक होते जा रहा है डे पर डे, तो इसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, नहीं तो पूरा धरती से एक दिन पुरुष ही खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो आप लोग को तो समझ में आएगा कि एक्स एक्स अगर रहेगा तो गर्ल्स पैदा होगी और एक्स वाई रहेगा तो बॉय, अर्थात हम लोग में कुछ अलग नियम होता है, हम लोग के पास डिसाइड करने की क्षमता होती है, लेकिन यही पशु पक्षियों में जो महिलाएं रहती है उसके पास डिसाइड करने की क्षमता होती है कि लड़का पैदा होगा या लड़की। ठीक, तो देखिए अब इधर से मतलब कि एक सेल मतलब कि सिंगल सेल जाइगोट का जाइगोट मिला, तो अब तो सेल बन गया। सेल के बाद क्या होगा कि अगर सेल में डिवीजन होगा, सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो क्या टिश्यू बनेगा, टिश्यू डिवाइड करेगा तो ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन डिवाइड करेगा तो ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम के मिलने से पूरा बॉडी बन जाएगा। अर्थात क्या हो गया कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक, ऊतकों के समूह को ऑर्गेन, ऑर्गेनों के समूह को ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को मिलने से बॉडी बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग के जो शरीर जो होता है उसमें क्या होता है कि सेल डिवाइड करने के लिए अन्य बहुत से प्रकार के प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो सेल ग्रोथ करता है। सेल क्या करेगा, ये जो सेल जो रहता है ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के लिए भी दो प्रकार होता है, एक होता है क्या मियोसिस, सबसे पहले होता है क्या माइटोसिस, माइटोसिस होगा, एक बार क्या होगा मियोसिस होगा। तो ये दोनों समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन यही होता है। तो माइटोसिस में क्या होगा कि सेल एक के बाद दो के रफ्तार से डिवाइड करेगा, इसमें 4 के रफ्तार से, मतलब कि एक बार सेल डिवाइड होगा तो 2 बनेगा, इसमें एक बार में 4 बनेगा। लेकिन दोनों में एक चीज सेम रहता है क्या कि क्रोमोसोम जो संख्या रहती है इसमें वो 1/2 के हिसाब से इसमें कांस्टेंट रहता है, मतलब कि क्रोमोसोम जो है वो चेंज नहीं होगा, खाली सेल के नंबर चेंज होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि सेल डिवाइड कर करके एक छोटे से एक सिंगल सेल से एक पूरा बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा देख लिए का कि जनन किसे कहते हैं, जनन के टाइप का है, एक लिंगी, द्विलिंगी, ये सब भी देखे, इस सब का एग्जाम्पल भी देखे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का क्या है, जो भी रिप्रोडक्शन का जो लेक्चर है समाप्त हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा अलैंगिक जनन जो कि इसका प्रकार बताए, बाइनरी, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इस पर एक हम लोग छोटा से लेक्चर लाएंगे सेपरेट और इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को, आप लोग आए और यहाँ पर हमारा वीडियो देखिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।